7 बच्चों, आपको मैं वे आंखें पाठ पढ़ा रही थी। शोषित किसान, स्वतंत्रता से पूर्व का किसान शोषित था, आज भी है। आज तो उतना कह सकते हैं नहीं, लेकिन उस समय के जो हालात थे उसकी बात हो रही है। तो अब क्या हुआ, कारकुनों की लाठी से उसके पुत्र को मरवा दिया गया। उसके बेटे को उसकी आंखों के सामने, जो उसकी आंखों का तारा था, वो बेटा उसको किसने मरवा दिया? जमींदार महाजनों के कारकुनों ने, यानी कि लठैतों ने, यानी कि आप कह सकते हो उसके जो अपने आदमी थे। ठीक है, अब क्या किया उन्होंने, देखिए उसके बाद क्या किया। इसके बाद उनका दिल, इतनी बड़ी बात, किसी के पुत्र को आप मरवा दो, मार मार के बेहाल कर दो, बाद में मर जाए, जो भी जैसे भी। और उसके बाद क्या किया, बिका दिया घर द्वार। महाजन ने ब्याज की कौड़ी कौड़ी, ठीक है, रह रह आंखों में चुभती वह कुर्क हुई बरघों की जोड़ी। शब्दार्थ में देखिए महाजन, शब्दार्थ में देखिए महाजन को क्या बोलते हैं, आपको पहले भी बताया है। महाजन को बोलते हैं सेठ, या जो ऋणदाता होता है, ऋणदाता, या ऋण जो देता है, जो उधार देता है, जो उधार में पैसे देता है, उसको बोलते हैं ऋणदाता। कौड़ी, कौड़ी एक भी पैसा, कौड़ी का मतलब कौड़ी एक पैसा भी, एक पैसा भी। एक एक शब्द का नन्हे बच्चों की तरह आपको समझाया जा रहा है, थोड़ा समझिए, अर्थों को जानिए कि महाजन किसे कहते हैं, कौड़ी का मतलब क्या होता है। कौड़ी कौड़ी एक पहले चला करती थी। आंखों में चुभना मुहावरा है, आंखों में चुभना, आंखों में चुभना, ये क्या है, मुहावरा है। आंखों में चुभना, बुरा लगना, शब्दार्थ क्या बनेगा, बुरा लगना। इसको आंखों में देख लीजिए ध्यान से। फिर है कुर्क, कुर्क का मतलब होता है नीलाम, नीलाम, कुर्क का मतलब नीलाम। ठीक है, कुर्क। बरघों, बरघों, बरघों की कहाँ था, यहाँ था कहीं, बरघों। ठीक है, बरघों मतलब बैलों, जोड़ी मतलब दो बैल, यहाँ पे बरघों है तो बैलों का दो, बैलों। फिर है आपका ये, आप इसके शब्दार्थ हो गए, आपको शायद सब समझ में। कुर्क माने नीलाम, बरघों माने बैल, और ब्याज ऋण को बोलते हैं, महाजन ऋणदाता। कौड़ी कौड़ी, कौड़ी कौड़ी एक पैसा, एकदम एक एक पैसा। ठीक है, ये याद रखिए, इस तरह से ये ध्यान पे रखिए, ये आपके सिंपल से शब्दार्थ है। अब मेन बात आप हमेशा याद रखिए कि मेन बात क्या कहते हैं, इसमें क्या कहते हैं, ये चीज दिमाग में बिठा लीजिए कि क्या कहा जा रहा है। इस कविता में स्वतंत्रता से पूर्व के भारतीय किसान की दयनीय दशा का मार्मिक चित्र खींचा गया है। भारतीय किसान का, स्वतंत्रता से पूर्व भारतीय किसान का मार्मिक चित्र खींचा गया है। परेशान है, किससे, महाजन से, अपनी गरीबी से, अपने घर, अपने जो पुत्र था प्यारा उससे, उसकी खेती छीन ली गई, उसकी जमीन छीन ली गई, उससे बेचारा एकदम दयनीय हालत हो गई उसकी। तो अब इसका देखिए, बिका दिया घर द्वार। उसके बाद पूरा घर द्वार भी उन्होंने बिकवा दिया, पूरा घर द्वार भी उन्होंने बिकवा दिया। किसने, महाजनों ने, क्योंकि नीलाम घर खेती से बेदखल कर दिया। महाजन ने ब्याज की कौड़ी कौड़ी, कौड़ी कौड़ी ले ली उसने
उसके एवज में उसका घर द्वार सब कुछ बिक गया। रह रह आंखों में चुभती बा कुर्क हुई बरखों की जोड़ी। अब किसान की आंखों में सब कुछ उसका चला गया, उसके एकमात्र प्यारे बरखे बैल, पहले समय, अब तो ट्रैक्टर चल गए हैं, पहले के समय जिस किसान के पास बैल होते थे, बैल गाय बैल, बैलों को बैल इतने सुंदर लगते थे, बैलगाड़ी पे जब उनको लगा के चलते थे, या जब आपने देखा होगा कि जब ये हल जोते जाते हैं तो 2 बैल लगे होते थे और चलते हैं, लेकिन अब तो ट्रैक्टर वगैरह ही चलते हैं, बहुत कम है। लेकिन जिस किसी के पास बैल हुआ करते थे अपने, तो उससे बड़ा संपन्न किसान माना जाता था, वो एक संपत्ति होती थी किसान की। जैसे आजकल ट्रैक्टर होते हैं वैसे ही पहले बैल थे। और आप देखिए जब चलते हैं इस धरती पर हल ममता अंगड़ाइयाँ लेती, ये गाना अगर कभी आपने देखा होगा तो उसमें बैल दिखाए जाते हैं बड़े सुंदर तरीके से, बैलगाड़ी चलती है और बैल एकदम मस्त होके उनके घुंघरू बने होते हैं, इस तरह से दिखाया जाता था। तो कुरकुही बरखू वो जोड़ी भी महाजन ने ले ली ऋण के एवज में, और उसके बैल भी चले गए, सब कुछ उसका धीरे धीरे करके चला गया। और भी ज्यादा आपको देखना कि कितना दुखद अंत क्या, अंत तो भी चल ही रहा, अंत तो किसी का नहीं होता, लेकिन क्या क्या हमारे किसान को, जो कि हमारा जन्मदाता नहीं कह सकते, अन्नदाता, जो कि हमारा अन्नदाता है, हमें उसके बिना तो हम सोच भी नहीं सकते। हम अपने घर, मैं कल सोच रही थी अपने घर में एक गोभी के 2-4 पौधे लगाए, इतनी मुश्किल हो, रोज पानी देते हैं, रोज करते हैं, और वो उगता नहीं है। और हम तो, मैं तो यही सोचती हूँ कितने धन्य हैं वो किसान, कैसे खेत जोतते हैं, कैसे खेती आती है, हमें तो उनकी इतनी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। लेकिन आज के समय पे काफ़ी सुधार आया है, बहुत सुधार आया है। आज तो संपत्ति और उसके नाम पे किसान हमारे काफ़ी संपन्न हैं। तो मैं यही चाहती हूँ कि उस समय का किसान की हालत का जो वर्णन है वो इसमें किया गया। अब देखिए अर्थ समझ में आ गया, उसके घर द्वार बेच गया, ब्याज की कौड़ी के एवज में उन्होंने घर द्वार दे दिया। अब उसके एकमात्र जो बैलों की जोड़ी थी वो भी चली गई, क्योंकि महाजन ने वो भी कुर्क कर लिया, वो भी ले लिया। तो इस तरह से उसका सब कुछ चला गया। अब देखते हैं इसका अर्थ। अब देखिए, कवि ने महाजनों के अत्याचार, अब विशेष कैसे लिखेंगे, विशेष इसलिए लिखवा रही हूँ कि आप विशेष के माध्यम से सारे प्रश्न उत्तर कर लेंगे। कवि ने महाजनों के अत्याचारों के नीचे पिसते हुए, कवि ने महाजनों के अत्याचारों, कवि ने महाजनों के अत्याचारों के नीचे पिसते हुए, अत्याचारों के नीचे पिसते हुए किसानों का, अत्याचारों के नीचे पिसते हुए किसानों का मार्मिक चित्रण किया है। किसानों का मार्मिक शब्द का अर्थ बार बार बताया आपको, मार्मिक चित्रण किया है। सबसे बड़ी बात, मेन बात आप याद रखिए, शोषित किसान, कौन सा, स्वतंत्रता से पूर्व के शोषित किसान का चित्रण किया गया, ये ध्यान रखिए। अब है घर बार बिकवाने और बैलों की जोड़ी के कुर्क होने पर बिंब अत्यंत करुणापूर्ण है, करुण रस की मार्मिक अभिव्यक्ति है। तो लिख सकते हो आप सिंपल ढंग से, करुण रस की मार्मिक अभिव्यक्ति है। करुण रस 9 प्रकार के होते हैं,
जैसे वीर रस, है ना, वीर रस, रौद्र, वात्सल्य, है ना, इस तरह से है। इसके बारे में बता दूंगी कि रसों के बारे में एक वीडियो अच्छे से समझा दूंगी। तो इन जिससे काव्य में एक अनुभूति होती है, एक रस आता है। यहाँ पे किस चीज की अनुभूति हो रही है? करुणा की। यहाँ पे हमें करुण, तो यहाँ पे हमें क्या, करुण रस की अनुभूति हो रही है, करुणा आ रही है, किसान के प्रति दया आ रही है, किसान के प्रति दुख प्रकट हो रहा मन में। क्या ऐसे भी किसान के साथ ऐसा भी कोई कर सकता है? ऐसी भी मतलब उस पर अत्याचार हो सकते हैं? ऐसे भी उसकी संपत्ति को कोई लूट सकता है? ऐसे भी उसके आंख के तारे पुत्र को कोई मार सकता है? ये चीजें करुणा उत्पन्न, तो क्या हो गया, करुण रस की मार्मिक अभिव्यक्ति है। तो ये आपको, अगर जब तक आप काव्य में रस नहीं लेंगे, रस समझ गए ना, आप उसमें डूबेंगे नहीं, आपको नहीं समझ में आएगा। ये ध्यान रखिए, ठीक है। एक आंखों में चुभना मुहावरे का सशक्त प्रयोग हुआ है। आंखों में चुभना मुहावरे का सशक्त। आप ये देखिए कि आप किसी शब्द को कितने सुंदर, हम कह सकते थे आंखों में चुभना इसमें मुहावरा है, लेकिन हमें अपने शब्दों को एक रूप देना, एक सुंदर सौष्ठव, कहते हैं ना कि किसी कविता में जब हम अच्छे अच्छे शब्दों को फिट करते हैं, रखते हैं, तो काव्य और सुंदर बनता है। इसी तरह से जब हम लिखते हैं तो नए नए शब्दों का प्रयोग करना, मुहावरों का प्रयोग करना, लोकोक्ति, इन सब से क्या होता है, कविता और सुंदर बनती है। आंखों में चुभना मुहावरे का सशक्त प्रयोग हुआ है, ठीक है। इस तरह से आपको लिखना है। अब एक और देख लीजिए इसमें वाक्य, अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास, आप बता सकते हो अनुप्रास अलंकार कहाँ कहाँ है इसमें? अनुप्रास अलंकार, अनुप्रास अलंकार है घर द्वार। कहाँ है? घर द्वार। तो यहां लिख दो घर द्वार, इस तरह से र आ गया, तो घर द्वार हो गया। और हो गया आपका महाजन ने। कहाँ है महाजन? ये महाजन ने। फिर उसके बाद है आपका महाजन ने की कौड़ी छोड़ी, कौड़ी कौड़ी, ये आ गया, ठीक है। ये आपको यहाँ पे लिख देना है, ओके। तो जिस तरह से आप जब करेंगे, इसको और अच्छे से थोड़ा सा और समझा दूंगी, और आपको मेरे साथ रहना पड़ेगा, आपको पढ़ने में रस लेना पड़ेगा, तभी रस की अनुभूति होगी। नमस्कार बच्चों।